This is English grammar topic finite verb and non-finite verb. So how can we recognize the finite verb? So finite verb means it denotes the tenses. मतलब we come to know about the tenses and action. For example, my brother wants to be an athlete. तो my brother wants indicate the simple present tense, means finite verb means it indicate the tenses, 12 tenses. तो वांट्स क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो समटाइम द क्वेश्चन कम्स पिक आउट द फाइनाइट वर्ब, तो वी कैन राइट हियर वांट्स. नेक्स्ट वन, आई वॉक टू वर्क एवरी डे. सो व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब? वॉक, बिकॉज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, दे गेव द मनी. तो गेव इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. सो व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब? गेव. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फाइनाइट वर्ब इन डिनोट्स द टेंसेस and action, tells us about the tenses, 12 tenses. So this is your finite verb. When the question comes, we have to write the answer like this. Next one is non-finite verb. In non-finite verb have neither a subject nor a tense. It does not indicate the tenses. Non-finite verb does not indicate the tenses, but it shows the action. सो नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है इन्फिनिटिव आता है. इन्फिनिटिव क्या होता है? पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द सेंट. टी ओ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. व्हाट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म? राइट, रोट, रिटर्न. राइट इज द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. गो, वेंट, गॉम. गो इज द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो नॉन फाइनाइट में देयर 3 टाइप्स आर देयर. फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव. अगर इन्फिनिटिव है तो किस कैटेगरी में आता है? नॉन फाइनाइट में. समटाइम्स द क्वेश्चन कम, राइट द टाइप ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब. अगर टाइप नॉन फाइनाइट का लिखेंगे तो इन्फिनिटिव है. जैसे आगे एग्जांपल, आई लव टू रीड. टी ओ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म. तो आई लव टू रीड. सो व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब? टू रीड. इफ द क्वेश्चन is write the type of the non-finite verb, then we can write infinitive. Next one, he tried to catch the ball. So what is the infinitive? To catch. To catch is the infinitive. So to catch is the non-finite verb. And what is the type? Infinitive. The son began to sing. तो to sing आ गया, this is the infinitive. So this is the non-finite verb. Next one आता participle. Participle means ing form. For example, I saw smiling faces. तो ing form I saw smiling faces. So what is the non-finite verb? क्योंकि पार्टिसिपल भी क्या था? नॉन फाइनाइट में लिखेंगे. स्माइलिंग इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम कुकिंग राइस फॉर डिनर. सो कुकिंग इज अंडरलाइन. सो रिमेंबर दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, ing form. नेक्स्ट वन, ही ब्रॉट अ कलरिंग बुक. कलरिंग ing form. तो कलरिंग इज अंडरलाइन. सो दिस इज योर फाइनाइट वर्ब है. अगर पूछ देगा व्हाट इज द टाइप ऑफ द फाइनाइट वर्ब, देन वी कैन राइट दिस इज पार्टिसिपल. So what is the type of the finite verb, non-finite verb? This is participle. So remember, non-finite verb में क्या आता है? Infinitive. Next one क्या है? Participle. तो उसमें आता past participle होता है जिसमें en लगता है, ent लगता है. जैसे आ गया fallen soldiers, broken record, the burnt book. This is also the past participle. So this is also comes in the category of the non-finite verb. Now see the next one, gerund. So what is the gerund? Gerund is also the non-finite verb. It tells the prior action in the sentence. Prior action means what? जैसे आ गया walking useful for health. What is useful for health? Walking. It focus the ing form. So there are differences in the gerund and participle. Participle में भी ing है and gerund में भी ing. But gerund means what? It is working as a noun के वर्क करता है. क्या करता है? My walking, my smoking. जैसे आ गया नेक्स्ट वन देखो. सो वॉकिंग यूजफुल फॉर हेल्थ. सो वॉकिंग आ गया जेरेंड है, मतलब इट इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब. स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ. सो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग. मतलब इस ing फॉर्म को फोकस करता है, प्रायर एक्शन को बताता है. कि स्मोकिंग क्या हो गया आपका? नॉन फाइनाइट. तो क्वेश्चन आएगा आपको पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, स्टेट इज टाइप. अगर यह दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब और टाइप जब पूछा जाएगा उसको क्या लिखेंगे? जेरंड है. दिस इज द नॉन फाइनाइट का टाइप क्या है? जेरंड है. जैसे मैंने कहा गार्डनिंग इज माई हॉबी. सो व्हाट इज माई हॉबी? गार्डनिंग हो गया. तो क्या हो जाएगा? माई गार्डनिंग, मतलब वर्किंग एज अ नाउन. सो दिस इज योर जेरंड. दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द gerund and participle, student. So once again I repeat, what is the finite verb? It indicate the tenses. एंड नॉन फाइनाइट में क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, पार्टिसिपल आता है, जेरंड आता है. इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड
gerund. It comes under the category of the non-finite verb.